what's up guys, my name is Bilal. In this lecture we learn about how to use multi-scroll jQuery plugin. जी हाँ गाइस, इस लेक्चर में हम बात करेंगे हम कैसे multi-scroll jQuery plugin का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, डेमो के तौर पे आपको दिखाऊँ गाइस, ये मैंने एक मेन्यू क्रिएट किया हुआ है। अगर होम पे क्लिक करता हूँ तो मैं अभी होम पे ही हूँ। जैसे स्क्रॉल करता हूँ तो गाइस आपको स्क्रॉलिंग इफेक्ट दिख रहा होगा कि कितना ज़बरदस्त है साइड बाय साइड। तो गाइस यही हम इस लेक्चर में पूरा कवर करेंगे। तो गाइस साइड पे आपको यहाँ पर ये भी नेविगेशन जो है आपको दिखाई पड़ रही है। अगर मैं क्लिक करता हूँ, अगर फर्स्ट पे क्लिक करूँ तो मैं फर्स्ट पे ले जाएगा, और अगर मैं सेकंड पे क्लिक करूँ तो ये सेकंड पे ले जाएगा। ठीक है, तो गाइस ये सारा कुछ जो है हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो अब मैं आता हूँ अपने एडिटर पे। तो एडिटर पे तो गाइस ये जो है मैंने डेमो के तौर पे ये क्रिएट किया था, तो मैं इसको यहाँ से यानी कि क्लोज़ कर देता हूँ। और गाइस हमारा जो jQuery प्लगइन नंबर आज 3 है। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था फैंसी बॉक्स को, कि हम फैंसी लाइट बॉक्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग jQuery प्लगइन के थ्रू। और यहाँ पर जो है मैं एक न्यू फोल्डर क्रिएट करता हूँ फॉर यूट्यूब। ठीक है, फॉर यूट्यूब। ओके, तो यहाँ मैंने फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया है। अब गाइस यहाँ पर सबसे पहले आपने इस जो वेबसाइट का जो लिंक है इसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आपने आना है यहाँ गिटहब पे, क्लिक कर दीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, क्लिक करने के बाद गाइस आपने नीचे आना है यहाँ पर सबसे पहले। तो इसको गाइस सबसे पहले आप ऐसे कीजिएगा, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, क्लोन कर सकते हैं या डाउनलोड गिटहब के थ्रू क्लोन भी कर सकते हैं। वो क्लोनिंग का तरीका मैंने मेथड बताया आपको कि हम क्लोन कैसे कर सकते हैं। और डाउनलोड जिप फाइल, तो सबसे पहले आपने इसकी जिप फाइल जो है डाउनलोड कर लेनी है। तो गाइस ये जो फाइल है हमारी, ये बहुत संभाल है। ठीक है, तो इसको आप डाउनलोड होने के बाद आपने जाना है जिस फोल्डर में शो इन फोल्डर। ठीक है, तो ये जो फोल्डर होगा वो हमारा ओपन हो जाएगा, शो इन फोल्डर। तो गाइस ये जो है मल्टी स्कोर का जो मैंने का जो फाइल है, जिप फाइल मैंने डाउनलोड कर लिया है। अगर इसको मैं यहाँ से कट करूँ और जिस फोल्डर में मैं रहा फिलहाल, और यहाँ पर मेरे जो कोर्सेज़ हैं यूट्यूब के, हम कर रहे हैं हाउ टू यूज jQuery प्लगइन, और ये प्लगइन नंबर हमारा 3 है। तो मैं यहाँ पर आऊँगा और ये फॉर यूट्यूब, तो फॉर यूट्यूब तो मैं यहाँ पर इसको नहीं यूज़ करूँगा, बल्कि मैं यहाँ पर इसको ना, इसमें जो फाइल है गाइस वो मैंने निकालना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ इसको, और इसको यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास फोल्डर जो है वो से बन के आ गया है। अब इसमें से जो हमको फ़ाइल चाहिए वो हमने यहाँ से उठाना है। ठीक है, तो सबसे पहले गाइस यहाँ पर हमें यूज़ करना है jQuery multiscroll.css। ठीक है, jQuery multiscroll.js, ये दो फाइल तो हमने यहाँ से को करना है कट या कॉपी करें। यहाँ से कॉपी करने के बाद गाइस आपने आना है बैक और अपने jQuery प्लगइन में, और यहाँ पर फॉर यूट्यूब के अंदर यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना है। ओके, और गाइस इसी तरीके से आपने जो है वापस आना है इसमें, और यहाँ पर देखें आपको वेंडर नाम का एक फ़ोल्डर मिलेगा। इसके अंदर ये जो फाइल है jQuery, इसको आपने कट करना है या कॉपी करें। इसको कॉपी करने के बाद आपने आना है jQuery प्लगइन 3 में, और फॉर यूट्यूब के लिए जो है इसमें आपको यहाँ, बल्कि यहाँ पर गाइस मैं एक पेस्ट कर दूँ। यहाँ पर पेस्ट करने के बाद यहाँ पर गाइस मैं एक फ़ोल्डर, बल्कि फ़ोल्डर हम वहीं जाके क्रिएट करेंगे, सारा कुछ सेटअप वहीं करेंगे ताकि आप वहीं से इसको सेटिंग कर सकें। ठीक है, तो मैं अब जो ये मैंने जो क्रिएट किए हैं ये, इसको तो मैं डिलीट कर देता हूँ इनको। ठीक है, तो जो मुझे फ़ाइल चाहिए थी वो मैंने यहाँ से कॉपी कर ली हैं, और अब मैं आता हूँ अपने एडिटर पे। तो गाइस अगर मैं फॉर यूट्यूब को ओपन करूँ तो आपको यहाँ पर ये जो फाइल्स हैं jQuery.min.js, और ये आपको सारी फाइलें जो आपको जो CSS की और JS की 2JS की फ़ाइल हैं, और ये आपको यहाँ पर मिल चुकी हैं। ठीक है, तो गाइस अब जो है अब आपने यहाँ पर एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है, न्यू फोल्डर। यहाँ पर आपने फ़ोल्डर करना है JS के नेम से, और एक फ़ोल्डर गाइस आपने क्रिएट करना है यहाँ पर CSS के नेम से। तो फाइल क्रिएट कर रहा था मैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने फ़ोल्डर क्रिएट करना है। ठीक है, न्यू फोल्डर CSS के नेम से। ठीक है, तो फोल्डर क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ से जो CSS की फ़ाइल है आपने यहाँ से कट करना है। इसको कट करने के बाद गाइस CS की फ़ाइल CS के फ़ोल्डर में, और JS की जो फाइल है कंट्रोल प्रेस कीजिएगा और सेलेक्ट कीजिएगा यहाँ से, और इसको, बल्कि अभी तो ये इसको और इसको यहाँ से करना है कट,
कट करने के बाद आपने आना है इसको JS में, इसको पेस्ट कर दीजिएगा। तो गाइस JS की फ़ाइल हमारे JS के फ़ोल्डर में है एंड CS की फ़ाइल जो है CS के फ़ोल्डर में है, ठीक है। तो ये हमने क्रिएट कर लिया है। नेक्स्ट जो है गाइस वो है, मैं यहाँ पर एक HTML का जो फाइल है वो क्रिएट करूँगा, index.html, ठीक है। तो फाइल हमने क्रिएट कर लिया है। और गाइस जो इमेजेस जो हैं वो यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ इस फोल्डर को, ठीक है। इमेज जो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं कॉपी, और मैं इसको अपने इस फोल्डर में यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो गाइस देखिए हम सबलाइम के थ्रू सब कुछ कर सकते हैं, कट कॉपी पेस्ट, ठीक है। तो ये हमने कर लिया है। अब गाइस हमारा जो फोल्डर है गाइस वो रेडी हो चुका है। JS का फाइल यहाँ पर आ चुका है और CS का फाइल जो है वो यहाँ आ चुका है, और ये हमारा है इंडेक्स फाइल, ओके। तो गैस यहाँ पर सबसे पहले जो HTML का स्ट्रक्चर है वो मैं क्रिएट करूँगा। तो गैस एक चीज़, अगर आपने अभी तक मेरा जो बूटस्ट्रैप का जो सीरीज़ है मेरे चैनल पे जो है, अगर आपने वो अभी तक वॉच नहीं किया तो सबसे पहले आप उसको वॉच कर एंड देन गाइस फिर आप इसको वॉच कर सकते हैं, ताकि इस लेक्चर की आपको अच्छे से समझ लगे, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर मैं B4 CDN लिंक जो है यूज़ करूँगा, ये मैंने सब उसके अंदर बताया हुआ है, मैंने इसको कैसे कर रहा हूँ। इसका जो पैकेज है बूटस्ट्रैप का वो भी मैंने बताया हुआ है, ठीक है। तो आप मेरा सबलाइम सीरीज़ भी वॉच कर सकते हैं। तो खैर यहाँ पर एक मुझे स्टाइल का फाइल भी चाहिए था, ठीक है, style.css, ठीक है। तो ये स्टाइल का फाइल है और यहाँ इसको मैं लिंक भी करवा देता हूँ, ठीक है, .style.css, ओके, सेव। तो ये मेरा स्टाइल का फाइल है। एंड गाइस जो नेक्स्ट अब बात है, सबसे पहले हम यहाँ पर आते हैं अपने इस पेज पे, ये गिटहब का है, और यहाँ पर जो है गिटहब में आपको यहाँ पर इसका जो लिंक जो मिलेंगे आपको, सबसे पहले आपने इनको एडअप करना है, ठीक है। तो एडअप आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने लिखना है यहाँ पर CSS फाइल, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं लिंक लिखूँ यहाँ पर, तो लिंक, और यहाँ पर जो है गाइस अब आपका जो CS का फाइल पड़ा हुआ है इस फोल्डर के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो डॉट मुझे इस फाइल से बाहर ले जाओ, इंडेक्स से मुझे जाना है किस में, CSS के अंदर। CSS के अंदर एक फ़ाइल पड़ा हुआ है, इस फाइल को यहाँ से करना है कॉपी नेम। तो ये पैकेजेस जो हैं गाइस मैंने सबलाइम में बताया हुआ, तो आप इसको देख सकते हैं, साइड बार इन्हांसमेंट का पैकेज है, ठीक है, जिसकी हम यूज़ कर रहे हैं। क्लिक करता हूँ तो ये आपको बहुत सारी ऑप्शन दिखाई पड़ रही हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको मैं करता हूँ यहाँ पेस्ट, ठीक है, सेव। इसी तरीके से गाइस नीचे आता हूँ यहाँ पर, और ये यहाँ पर मैं लिखूँगा, यहाँ पर हमारे आ जाएंगे स्क्रिप्ट फाइल जितनी भी होंगी, और यहाँ पर जो है मैं आता हूँ अब इस पर, और यहाँ पर जो jQuery का जो CDN लिंक है वो उसको मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी करने के बाद मैं इसको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो पेस्ट करने के बाद गाइस हमारे पास जो है अब यहाँ पर जो हमारे पास अब स्क्रिप्ट और src सोर्स यानी कि जो हमने जो फाइल ऐड करना है JS की जो फाइल्स हमारी यहाँ पर पड़ी हुई है, जो हमने डाउनलोड की हुई हैं, ठीक है। तो मुझे इस फाइल से बाहर ले जाओ, एक हमारे पास JS का फ़ोल्डर है, और JS के फ़ोल्डर के अंदर एक फ़ाइल पड़ा हुआ है jQuery के नेम से, इसको कॉपी नेम करें यहाँ से, और आप इसको यहाँ पर पेस्ट कर दीजिएगा, ठीक है। तो सारी फाइल आपकी इस तरीके से कॉपी हो जाएगी। नेक्स्ट जो है स्क्रिप्ट, और इस तरीके से दोबारा src सोर्स, और यहाँ पर फिर दोबारा से वही, और JS के फ़ोल्डर के अंदर हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, jQuery मर्डस्कोर के नाम से ये कॉपी नेम, और यहाँ पर इसको आप पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। तो जो फाइल है गाइस वो हमने ईज़िली एडअप कर ली हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो प्रोसेस है हमारा वो ये है कि आपने आना है दोबारा इसी पेज पे, ठीक है। ये हमने इंक्लूडिंग फाइल जो है हमारी वो कंप्लीट हो चुकी हैं, ठीक है। और गाइस अब आपने देखें यहाँ पर रिक्वायर्ड HTML स्ट्रक्चर, तो ये स्ट्रक्चर आपको उन्होंने खुद से दिया हुआ है, तो आपने यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने आना है एडिटर पे, ठीक है, और यहाँ पर इसको आपने पेस्ट कर देना इसको इस तरीके से। थोड़ा सा इसकी अलाइनमेंट जो है वो सेटिंग जो है वो आपने कर लेनी है, तो मैं इसकी यहाँ सेटिंग कर लेता हूँ दोबारा से, इसकी सेटिंग थोड़ा सा इसको, ठीक है। तो ये सेट हो चुका है, ठीक है। तो गाइस ये देखिए हमारे पास ये है, ये मल्टी स्क्रॉल लेफ़्ट है और ये राइट है, ठीक है। तो ये सेक्शन है हमारे पास, और यहाँ पर मैं बल्कि यहाँ राइट भी कर देता हूँ, ओके। यहाँ पर इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल प्रेस करके सेलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ से मैं लिख देता हूँ
ये लेफ़्ट साइड है हमारे पास, लेफ़्ट साइड। तो लेफ़्ट साइड जो है ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, ठीक है। सेव। इस तरीके से गाइस ये हमारे पास जो है ये राइट है। इनको यहाँ से मैं सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद सबको मैं यहाँ से ख़त्म करता हूँ। राइट साइड, ठीक है। और यहाँ पर जो उनके जो है राइट साइड ये 1 है, ये राइट साइड 2 है और राइट साइड 3 है, ठीक है। सेव करता हूँ। सेव करने के बाद गाइस अगर मैं इसको ओपन करूँ तो अब आपको जो दिखाई देगा वो इस तरीके से भी दिखाई देगा आपको। ये अभी स्क्रॉल जो है इफेक्ट जो आपको यहाँ पर लागू नहीं हुआ। तो नीचे आता हूँ यहाँ पर मैं, ठीक है। यहाँ मैं स्क्रिप्ट यूज़ करता हूँ, ठीक है। और सेव और सिंपल गाइस आपने नीचे आना है इस अपने गिटहब में और यहाँ पर जो है आपको ये जो प्लगइन जो है इनिशियलाइज़ करने के लिए आपको इसको यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने आना एडिटर में और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है, ठीक है। थोड़ी सी इसकी अलाइनमेंट सेट कर लेनी है आपने, ठीक है। इस तरीके से सेव। ये jQuery कोड है हमारे पास, document.write.ready फंक्शन चला दो। मल्टीस्क्रॉल की ये आईडी है, आईडी कहाँ से ली, ये आईडी ली और डॉट मल्टीस्क्रॉल का एक हमारे पास फंक्शन है, ठीक है। सेव। अगर गाइस रिफ्रेश करूँ तो अब आपको जो दिखाई पड़ेगा वो इस तरीके से दिखाई पड़ेगा। ये हमारा जो है वो यानी कि मल्टीस्क्रॉल जो है वो क्रिएट हो चुका है, ठीक है। तो इसके अंदर जो कलरिंग वगैरह जो है इसकी जो और प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो हम मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो इसके अंदर चेंजिंग आप देखेंगे, ठीक है। तो अगर मैं आऊँ दोबारा गिटहब पे, ठीक है, और यहाँ पर देखें गाइस आपको बहुत सारी जो प्रॉपर्टीज़ दिखाई पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इनको कलर्स देता हूँ, ठीक है। तो सेक्शंस कलर जो हैं यहाँ पर ये इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद अब मैं आता हूँ एडिटर पे, ठीक है। तो एडिटर पे आता हूँ और यहाँ पर जो है इधर कर्ली ब्रैकेट यूज़ करूँगा और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूँगा, ओके। और यहाँ पर जो है कलर जो है यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा कलर। यहाँ पर सबसे पहले जो हमारा जो सेक्शन 1 जो है ये वाला जो ये लेफ़्ट है और उसका ये राइट है, ठीक है। तो ये 1 का जो कलर होगा मैं कहता हूँ यहाँ पर ये हो ब्लैक। ये ब्लैक कर देते हैं या हम ऑरेंज कर देते हैं, ठीक है। ऑरेंज, उसके बाद कॉमा, फिर यहाँ पर यूज़ करूँगा मैं ब्लू और फिर मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा रेड, ठीक है। या हम रेड जो है वो दरमियान में यूज़ कर लेते हैं। इसको यहाँ से कॉमा ख़त्म, ओके। इसको स्ट्रिंग में हमने करना है, ठीक है। और यहाँ पर कॉमा फिर से आएगा और यहाँ पर जो है मैं कहता हूँ कि पर्पल हो जाए, ठीक है। सेव। और अगर गाइस अगर मैं रिफ़्रेश करूँ तो आपको जो अब दिखाई देगा वो आपको यहाँ पर कलर दिखाई देंगे। तो ये हमारा जो लेफ़्ट साइड 1 एंड राइट साइड 1, ठीक है। तो इस तरीके से ये देखें, ठीक है। तो ये हमारा क्रिएट हो चुका है, ठीक है। तो अब जो है आपने जो अगर गाइस देखें और जो इसकी हम प्रॉपर्टीज़ को चेक करते हैं, जैसे कि ये वर्टिकल सेंटर है। अगर इसको मैं करूँ यहाँ से कॉपी करने के बाद आप इसको यहाँ पर जो है इसको पेस्ट कीजिएगा, पेस्ट, सेव। अगर इसको मैं कर दूँ ट्रू फॉल्स, ठीक है, फॉल्स, सेव। तो गाइस ये अभी आपको जो है आपको ये जो दिखाई पड़ रहे हैं ये आपको सेंटर में दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। अगर इसको मैंने फॉल्स कर दिया तो ये आपको ऊपर दिखाई देंगे, ठीक है। तो सेंटर में दिखाएंगे इस तरीके से, ठीक है। तो अगर सेंटर में देखना है तो आप इसको सेंटर में कर सकते हैं, वर्टिकली सेंटर करना है तो मैं इसको ट्रू कर देता हूँ, ओके, ट्रू, सेव। नेक्स्ट जो है गाइस वो है हमारे पास उसके बाद स्क्रॉलिंग स्पीड क्या हो, ठीक है। तो स्क्रॉलिंग स्पीड जो है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर यहाँ पर जो है मैं इसको पेस्ट करूँ और अभी जो स्क्रॉलिंग स्पीड आपको दिखाई पड़ रही है वो ये सिंपल है, ये जो बाय डिफ़ॉल्ट हमें प्रोवाइड करती है, ठीक है। जैसे कि ये है तो इसको मैं कर देता हूँ 2000 या 2 सेकंड, ठीक है, 2 सेकंड, 2000, ठीक है, सेव। अगर गैस रिफ़्रेश करूँ तो आपको अब जो है ये इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। तो ये कवर जो है वो 2 सेकंड्स में हो रहा है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप इसके अंदर एडिशन कर सकते हैं, ठीक है। ये अपने तौर पे आप कस्टमाइजेशन जो है वो ईज़िली कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है गाइस वो है अपने दोबारा गिटहब पे आना है। नेक्स्ट जो है हमारे पास कि आपने अब नेविगेशन जो आपको साइड पे यहाँ पर आपको ये लिंक दिखाई पड़ रहे थे, ये वाले जो हैं ये जो हैं, तो ये नेविगेशन ये वाली जो है वो कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं। तो वो आपने आना है इधर और आपने यहाँ से नेविगेशन
और नेविगेशन पोजीशन, नेविगेशन। तो ये नेविगेशन आपने इसको कॉपी कर लेना है यहाँ से। कॉपी करने के बाद आपने आना है एडिटर पे, और एडिटर पे आना यहाँ पर इसको आपने पेस्ट कर देना है, ठीक है। थोड़ा सा इसकी सेटिंग कर लेनी है, ठीक है। और यहाँ पर अभी फॉल्स है, इसको करना है ट्रू, ठीक है, ट्रू, सेव। तो ये फिर बाय डिफ़ॉल्ट राइट साइड पे दिखाई देगी आपको, ठीक है। अगर इसको मैं रिफ़्रेश करूँ तो अब आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये सेकंड पे आ जाएगा और थर्ड पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप नेविगेशन जो है वो भी ऐडअप कर सकते हैं साइड में, ठीक है। नेक्स्ट जो है गाइस वो है हमारे पास हमारे क्या कुछ कवर कर लिया हमने। अब हमने स्क्रॉलिंग प्रो, ये सब कुछ जो है अभी ओके, ठीक है गाइस। तो ये सब कवर हो जाने के बाद अब आपने एक चीज़ देखनी है कि आपने एक्टिव किसको रखना है, ठीक है, ओके। एक चीज़ और गाइस, ये हमने डिफ़ाइन कर दी है सेक्शन कलर जो हैं। आप नीचे आइएगा और नीचे आने के बाद अब हम बात करेंगे कि हम जो है ये आप देख रहे थे कि यहाँ पर जो ये जो ऊपर नेव बार जो है ये कैसे हम क्रिएट करेंगे, तो ये अब हम क्रिएट करेंगे, ठीक है। ये सारा काम तो हो गया है, बाकी हल्की फुल्की जो एडिटिंग है वो हम बाद में करेंगे, ठीक है। जैसे इमेज को ऐडअप करना, टेक्स्ट को ऐडअप करना, ठीक है, तो ये हम लास्ट में करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर आना है आपने गिटहब पे, ठीक है। और यहाँ पर गाइस देखें आपको दिखाई पड़ेगा ये आपको यूएल एक, ठीक है। तो आपने इस यूएल को कॉपी कर लेना पूरे के पूरे को, ठीक है। कॉपी करने के बाद आपने आना है अपने एडिटर पे, और यहाँ पर आपने एक ये फॉर सेक्शन था, और ये है हमारे पास फॉर मेन्यू, ठीक है, मेन्यू, सेव। और यहाँ पर आप एंड कर दें इसको, एंड मेन्यू, ठीक है, सेव। और जो इसको कोड आपने कॉपी किया था यहाँ आपने इसको पेस्ट कर देना है। थोड़ी सी इसकी अलाइनमेंट सेट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से कॉपी करता हूँ और फिर सेटिंग कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो सेट हो चुका है। तो यहाँ पर कितने पेजेस हैं हमारे पास, 4 पेजेस हैं, ठीक है। तो खैर अभी के लिए मैं यहाँ से इसको एक डिलीट कर देता हूँ, तो बाकी जितने हम ऐडअप करना चाहे वो कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह ये मैंने कर लिया, ठीक है। अब ये जो फर्स्ट पेज है इसको मैं यहाँ से क्लास देता हूँ, यहाँ पर गाइस आप इसको एक्टिव कर सकते हैं, एक्टिव, ठीक है, एक्टिव क्लास, ताकि यही आपको जब भी आप इसको रिफ़्रेश करें तो आपको फर्स्ट पेज पे आप एक्टिव रहें, ठीक है। तो अब गाइस बात करते हैं कि अभी ये मेन्यू जो आपको दिखाई नहीं पड़ रहा, तो गाइस मेन्यू जो है मैं अपने बूटस्ट्रैप वाला यूज़ करूँगा, जो मैंने बूटस्ट्रैप में यानी कि किया था आपको। और इसका जो लिंक जो है इस वीडियो का, जो मैंने यानी कि नेविगेशन बार जो क्रिएट की थी, वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आपको, ठीक है। तो अभी के लिए इसको जो है मैं यहाँ से करता हूँ कमेंट में, ठीक है। तो मैंने उसको यूज़ करना है, तो ये मैं यूज़ नहीं करूँगा, ठीक है। तो अब हम अपना जो है वो यानी कि जो बूटस्ट्रैप वाला नेव बार है वो हम यानी क्रिएट करेंगे, वही बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर गाइस सबसे पहले आपने आना है, और यहाँ पर जो है आपने इधर लिखना है BS। गाइस ये तो मेरा बना हुआ है, आपने वो देखना है कि भाई वो नेव बार कैसे क्रिएट हुई। आप नेव बार को पहले देखिएगा, अगर आपको आता है तो आप उसको यूज़ कीजिएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इसका कोड जो है मेरा स्निपेट्स जो है बना हुआ है, ठीक है। तो मैं इसको ही यूज़ करूँगा, ठीक है। तो अभी के लिए गाइस अगर मैं इसको ओके, तो ये मेरा जो है वो क्रिएट हो चुका है। इसमें अगर मैं इसको यहाँ से करूँ ख़त्म, ओके, ये यहाँ से ख़त्म, ठीक है। और इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ ख़त्म, ठीक है। तो ये मेरा नेव बार जो है बना हुआ है। आप मेरे जो बूटस्ट्रैप का सीरीज़ है आप वो देखिएगा प्लीज़, ताकि आपको इसकी अच्छे से समझ आए, ठीक है। सेव। और गाइस अगर अब अभी तक अगर मैं दिखाऊं आपको ये नज़र नहीं, तो गाइस अगर मैं रिफ़्रेश करूं तो आपको हल्का सा जो है ना बैकअप पे जो मेन्यू आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक है। तो इसको हम ऊपर कैसे लेकर आएँ, तो इसके लिए आपने आना है अपने एडिटर पे, ठीक है। और यहाँ पर गाइस जो मैंने एक बार बूटस्ट्रैप में क्रिएट किया था डिव, ठीक है।
और div क्लास कंटेनर, ठीक है, कंटेनर फ्लूइड, और ओके सेव। उसके बाद गाइस इसको मैं सारे कोड को यहाँ से करता हूँ कट करने के बाद गाइस इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, ओके पेस्ट, ठीक है, सेव करने के बाद गाइस इसको मैं एक क्लास देता हूँ कौन के नेम से सेव, और मैं जाता हूँ स्टाइल में और यहाँ पर उसको कॉल करता हूँ डॉट कॉन, ठीक है, और यहाँ पर गाइस पोजीशन जो है मैं इसको देता हूँ फिक्स्ड, एंड गाइस जो इसका जो z इंडेक्स जो है वो मैं देता हूँ 100, ठीक है, सेव। और यहाँ पर जो है ओके सेव करने के बाद अगर गाइस मैं आपको दिखाऊँ तो ये आपको इस तरीके से दिखाई पड़ेगी आपकी नेम बार, ठीक है। तो प्रोडक्ट, कॉन्टैक्ट अस और अबाउट अस ये क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। तो अब गाइस जो है अब हम आते हैं अपने इस वेडी कोड पे, और इसको मैं कंटेनर फ्लूइड को ख़त्म कर देता हूँ क्योंकि ये जो थोड़ा सा हमारे पास पैडिंग एंड मार्जिन शो हो रही है आपको, तो मैं अब अगर रिफ़्रेश करूँ तो आपको ये इस तरीके से दिखाई देगी, ठीक है। तो मैं स्टाइल में आता हूँ और कॉन को जो है डिफ को जो विड्थ जो है वो मैं 100% कर देता हूँ, 100%, ठीक है, सेव। अगर रिफ़्रेश करूँ तो अब आपको ये 100% इस तरीके से दिखाई देगी, ठीक है। तो अब गाइस सबसे पहले अब मैं थोड़ा सा एडिटिंग करता हूँ। यहाँ पर हमारे पास एक एट्रीब्यूट है जो हमने ऐड करना है, ठीक है, तो वो है डाटा मेन्यू एंकर का, ठीक है। यहाँ से मैं करता हूँ कॉपी करने के बाद अब जितने भी li है उन मुझे पेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो li ये है हमारे पास, ये हमारे पास एक एट्रीब्यूट है, इसको मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ, ठीक है, पेस्ट अंडो पेस्ट सेव, ठीक है। और जो गाइस लिंक है हमारे पास, अब पेजेस के जो लिंक है वो हमने ऐड करने हैं यहाँ पर। तो आपने आना है अपने इस क्रोम पे और ये जो गिटहब है, और यहाँ पर गाइस देखेंगे आपको यहाँ पर एंकर नाम की एक अरे मिलेगी। यहाँ पर आपने इसको करना है कॉपी करने के बाद आपने आना है एडिटर पे और ये लास्ट में यहाँ पे इसको आपने पेस्ट कर देना है, ठीक है, इस तरीके से पेस्ट करने के बाद गाइस हमारे पास कितने पेजेस हैं, लास्ट पेज ये आपने ख़त्म कर देना है यहाँ से, जो पेजेस आपके पास नहीं हैं, ठीक है। तो फोर्थ पेजेस ओके, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो ये पेजेस हैं हमारे पास सेव, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से करता हूँ, यहाँ पर फर्स्ट पेज को यहाँ से करता हूँ कॉपी, ठीक है, कॉपी करने के बाद कॉपी यहाँ से हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ फर्स्ट पेज है, ठीक है, तो फर्स्ट पेज यहाँ पर आना है और एंकर में आपने यहाँ पर इसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है, ठीक है, फर्स्ट पेज, और यहाँ पर आपने करना है होम सेव। इसी तरीके से गाइस आपने यहाँ पर सेकंड पेज को करना है, यहाँ पर सेकंड पेज कॉपी और यहाँ पर आएगा आपका सेकंड पेज, ठीक है, इसी तरीके से आपने ये यहीं से मैं कर लेता हूँ कॉपी और ये आपका होगा थर्ड पेज, ठीक है, पेस्ट सेव। और ये होगा आपका कॉन्टैक्ट अस के बाद था प्रोडक्ट, और यहाँ पर मैं ख़त्म कर देता हूँ इसको सेव। और ये हमारे पास होगा पोर्टफोलियो, ठीक है, सेव। तो अगर गाइस मैं रिफ़्रेश करूँ तो अब आपको यहाँ पर इस तरीके से दिखाई दे रहा है, और अगर मैं होम पे प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये अभी तक मूव कर रहा है, ठीक है। तो प्रोडक्ट पे जो आई थिंक कोई प्रॉब्लम आया है और ये होम भी वर्क कर रहा है हमारा, ठीक है। तो प्रोडक्ट को हम चेक करते हैं कि प्रोडक्ट में ऐसा क्या है कि डबल हैश लगा दी हमने यहाँ पर सेव। तो अगर रिफ़्रेश करूँ तो अब ये हमारा बिल्कुल सही एक्यूरेसी में वर्क करेगा, ठीक है। तो खैर ये हो जाने के बाद अब मुझे यहाँ पर पेजेस और एडअप करने हैं, ठीक है। तो मैं करता हूँ यहाँ से कॉपी, ठीक है, इसको मैं करता हूँ कॉपी करने के बाद इसको मैं करता हूँ यहाँ पर पेस्ट। तो ये होगा हमारे पास 4, ये होगा हमारे पास 5। तो हम 5 जो है 5 जो हम पेजेस हम सेक्शन जो है वो क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो गाइस इसी तरीके से इसको मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी करने के बाद यहाँ पर करता हूँ पेस्ट सेव। रिफ़्रेश करूँ तो अब आपको यहाँ पर 5 जो है पेजेस दिखाई देंगे, इस तरीके से 5 मेन्यू में नेविगेशन दिखाई देंगे। अगर मैं 5 पे क्लिक करूँ तो मैं 5 पे मूव नहीं हो रहा, क्योंकि गाइस मैंने अभी तक जो है वो
यहाँ पर जो है पेजेस को ऐड किया ही नहीं है। ये मेरे पास 4 पेज, ठीक है। तो ये इसके बाद हमारे पास 5 पेज है, 5 पेज सेव, ठीक है। तो इनको मैं ऐड करता हूँ कॉपी, और बल्कि इसको यहाँ से मुझे फर्स्ट पेज था, ये फर्स्ट पेज ये सब का जो है मैंने फर्स्ट लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो है इधर जो है वो चेंज होगा, यहाँ पर होगा सेकंड पेज, तो यहाँ पर होगा थर्ड पेज सेव, ठीक है। तो कॉपी करता हूँ, यहाँ से मैं कॉपी करने के बाद यहाँ मैं पेस्ट करता हूँ, फिर पेस्ट करता हूँ, तो ये 5 पेज जो है ऐड हो जाएंगे। और अब जो है मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा 4 पेज, कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और इसी तरीके से गाइस जो हमारे पास ये जो 4th पेज है यहाँ पर भी मैं इसको पेस्ट कर दूँगा, सेव, अंडू, ठीक है, ओके। इसको मैं रीडू कर देता हूँ और यहाँ से इसको ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है, सेव। और अब जो है गाइस हमारे पास जो है ये हो गया। अब 5 को हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो 5 जो है हमारे पास ये है कॉपी, ठीक है। तो कॉपी और ये आ गया 5, पेस्ट सेव, ठीक है। और अब जो है हम यहाँ पर इनके जो कलर हैं गाइस वो भी हम ऐड अप करेंगे, जैसे कि ग्रीन, और यहाँ पर जो है हम यूज़ करेंगे ब्लैक, सेव, ठीक है। अगर मैं रिफ़्रेश करूँ तो अब आपको यहाँ पर जो है वो जो कलर आपको पहले दिखाई नहीं दे रहे थे तो अब आपको वो दिखाई देंगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो लास्ट पे जाता हूँ तो ये ब्लैक आपको दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर पोर्टफोलियो दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि नेमिंग मैंने चेंज नहीं किया, तो नेमिंग जो है वो हम चेंज करते हैं यहाँ से, ठीक है। तो नेमिंग जो है अब ये हमारा जो है अबाउट अस, और ये जो है हमारा ये है कॉन्टैक्ट अस, सेव, ठीक है। इतना हो जाने के बाद अगर गाइस रिफ़्रेश करूं तो अब आपको यहाँ पर इस तरीके से दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। अगर मैं होम पे क्लिक करूं तो मैं ये होम पे मूव कर जाता हूं, ठीक है। तो गाइस कितना ज़बरदस्त है कि हमने ये सब कुछ जो है वो क्रिएट कर लिया है, ठीक है। एक चीज़ और गाइस, ये जो कंटेनर जो यहाँ पर मुझे मिल रहा है इसको मैं यहाँ से करता हूँ रिमूव, ये डिव को ख़त्म किया, और ये जो कंटेनर है इसको मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है, सेव, ठीक है। तो रिफ़्रेश करता हूँ तो आपको ऐसा दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। और जो ब्रांड नेम है, नेव बार ब्रांड नेम, यहाँ पर मैं टेक्स्ट जो है वो वार्निंग कर देता हूँ, सेव। अगर रिफ़्रेश करूँ तो अब आपको ऐसा दिखाई देगा रॉ बिलाल, ठीक है। तो गाइज़ ये सब हो जाने के बाद अब हमारा जो काम जो है बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। हमने जो है प्लगइन जो अपना अप्लाई कर ली है बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ। अब हम इसके अंदर डाटा इनपुट करेंगे, ठीक है। तो डाटा इनपुट करने के लिए आपको आना पड़ेगा अपने इसमें सेक्शन में, ठीक है, सेक्शन एरिया में आना पड़ेगा। और गाइस यहाँ पर जो है हम एक आईडी जो क्लास जो है वो यहाँ पर इन सबको देंगे। यहाँ पर मैं क्लासेस ऐडअप करूँगा, यहाँ पर सेक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट जो है ये हमारा जो है ये इसको मैं सेक्शन देना पड़ेगा, यहाँ पर ऊपर सेक्शन क्लास देना पड़ेगा। तो यहाँ पर सेक्शन अंडो सेक्शन लिख ही देते हैं इसको, सेव। इस तरीके से इसका जो होगा सेक्शन 1 होगा, ये सेक्शन हमारे पास 2 होगा, ठीक है, ये हमारे पास सेक्शन 3 होगा, ये हमारे पास सेक्शन 4 होगा। इस तरीके से गाइस ये सेक्शन हमारा 5 होगा, सेव, ठीक है। तो अब जो है हम इसको हम सेटअप करेंगे, ये हमारे पास 4 है। अब इनमें से जो ये वैल्यूज़ हैं इनको हम ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। और इनको ख़त्म करके अब हम इसके अंदर जो है हम गाइस वो हम इसके अंदर अब इमेजेस को जो हम वो अपलोड करेंगे, ठीक है। तो इमेजेस के लिए हमने आना है अपने स्टाइल में, ठीक है। और स्टाइल के अंदर गाइस आपने आना है डॉट सेक्शन 1 को कॉल करना है, डॉट सेक्शन 1, ठीक है। और यहाँ पर जो है आपने यूज़ करना है इमेज को, ठीक है। तो BGI, ठीक है, बैकग्राउंड इमेज URL, ठीक है। और यहाँ पर आपने लिखना है
आपने जाना है, मुझे ले जाओ किसमें, इमेज के फ़ोल्डर के अंदर, और वहाँ पर है 1.jpg इमेज, ठीक है, सेव। तो इमेजेस जो है गाइस ये आपको सब शो हो रही है यहाँ पर। तो मैंने अपनी इमेजेस रखी हुई है पहले से यहाँ पर, और इसका जो बैकग्राउंड रिपीट है वो नो रिपीट, ठीक है। और बैकग्राउंड साइज़ जो है वो गाइस वो कवर, ओके, सेव। अगर मैं रिफ़्रेश करूँ तो आपको यहाँ पर जो है एक इमेज दिखाई पड़ेगा इधर, ठीक है। ये स्टार्ट में होम पे जाऊँ तो होम पे आपको यहाँ पर एक इमेज जो इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो इमेज यहाँ पर आपको पड़ रहा है दिखाई, और यहाँ पर जो है गाइस इसका जो सेक्शन 1 है, इसको जो है साइड लेफ़्ट में इसको बीजी करता हूँ डार्क। बीजी डार्क नहीं करते, बल्कि हम इसको चेक कर लेते हैं कि हमने इसका कलर क्या दिया था, ठीक है। तो अगर मैं होम पे जाऊँ इधर तो ये आपको यहाँ पर ओके डार्क ही मैंने दिया हुआ है, तो ठीक है, बीजी हम करते हैं डार्क, सेव। अगर रिफ़्रेश करूँ इसको मैं, ये हमारा अब वाला है, अगर रिफ़्रेश करूँ तो अब आपको यहाँ पर डार्क दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो टेक्स्ट जो हम बाद में एडअप करेंगे। तो खैर इतना काम हो जाने के बाद आपने आना दोबारा स्टाइल में, और ये सेक्शन को आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने इसको 5 टाइम पेस्ट करना है, पेस्ट 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 एंड पेस्ट, सेव। तो अब सिर्फ आपने इमेजेस जो हैं वो इसके यहाँ पर नाम जो चेंज करने हैं, ये हमारी इमेज 2 होगी, ये इमेज हमारे पास 3 होगी, ये इमेज हमारे पास 4 होगी, ठीक है, और ये इमेज जो है हमारे पास 5 होगी, ठीक है। तो 5 इमेज हमने गाइस एडअप कर ली हैं, ठीक है। अगर मैं रिफ़्रेश करूँ तो अब आपको ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। तो गाइस मैंने सारी जो इमेजेस जो हैं वो एडअप कर ली हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर रिफ़्रेश करूँ तो अब आपको जो है सारी इमेज जो है इस तरीके से दिखाई देंगी, ठीक है। तो ये अगर मैं ये फर्स्ट पे जाऊँ तो गाइस मैं अभी फर्स्ट पे हूँ, किस पे हूँ, ओके, ये अगर होम पे जाऊँ एंड सेकंड थर्ड, ओके गाइस चेंजिंग क्यों नहीं हुई, क्योंकि गाइस जो सेक्शन 1 सेक्शन 2 हमें जो नेमिंग है वो हमने सेट नहीं किया। सेक्शन 2 है, ठीक है, सेक्शन 3 है, सेक्शन 4, ठीक है, और ये है। तो मैं इनको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद गाइस अगर रिफ़्रेश करूँ तो अब आपको जो उसका जो इमेजेस जो हैं गाइस बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से सेटअप हो दिखाई देगा। अगर मैं इधर होम पे जाऊँ तो आपको होम पे जो इमेज जो दिखाई पड़ेगा वो इस तरीके से है। प्रोडक्ट पे जाऊँ तो प्रोडक्ट पे आपको ये इमेज दिखाई दे रहा है। पोर्टफोलियो पे जाऊँ तो गाइस आपको ये इमेज दिखाई पड़ रहा है। अबाउट अस पे जाऊँ तो ये इमेज आपको दिखाई पड़ रहा है, एंड कॉन्टैक्ट अस पे ये। तो गाइस हमने इमेजेस जो हैं वो इजीली हमने एडअप कर लिए हैं। अब हम बात करते हैं टेक्स्ट की, ठीक है। तो टेक्स्ट के लिए हम यहाँ पर जो कलर हैं वो मैं देख लेता हूँ कि कलर हमने कैसे कैसे अप्लाई किए थे। तो यहाँ पर डार्क डेंजर है, तो हम सेकंड पे आते हैं। यहाँ पर इसको मैं देता हूँ बीजी डेंजर, सेव। और नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसका कलर क्या है, बीजी इन्फो, ठीक है। तो यहाँ पर यूज़ करता हूँ बीजी इन्फो, ठीक है, सेव। और इसी तरीके से यहाँ पर नीचे देखता हूँ मैं बीजी सक्सेस, सेव। और नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है बीजी वार्निंग, ठीक है। तो ये हम बीजी वार्निंग, ठीक है, सेव। अगर मैं अब रिफ़्रेश करूँ तो ये हमारा अभी का पेज है। अगर रिफ़्रेश करूँ तो अब आपको जो कलर जो है वो इस तरीके से दिखाई देंगे। ये डार्क है, ठीक है, ये इन्फो है, और ये जो है आपका सॉरी ये मैंने नीचे का ऊपर कर दिया। अगर मैं लास्ट में जाऊँ तो लास्ट में आपको वार्निंग दिखाई देगा, ठीक है। तो कलर हमने अच्छे से एडजस्ट कर लिए हैं। अब हम बात करेंगे कि हम टेक्स्ट को कैसे एडअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं साइड को जो है लेफ़्ट साइड ये जो इनको मैं ख़त्म करता हूँ टेक्स्ट को, ठीक है, जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं, तो इनको मैं ख़त्म कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो ये ख़त्म हो गए हैं। अब बात करेंगे यहाँ पर टेक्स्ट की, ठीक है। थोड़ा सा मैं यहाँ पर इनको थोड़ा सा हम इसके अंदर वक्फा देते हैं, थोड़ा सा इस तरीके से, ठीक है। तो खैर यहाँ पर सबसे पहले मैं एक डिव लूँगा, क्लास कंटेनर लूँगा, यहाँ पर कंटेनर सिंपल, ठीक है। इसके जितना भी टेक्स्ट होगा वो क्या होगा, टेक्स्ट विल बी वाइट, और पैडिंग जो है वो पैडिंग लार्ज 5, ठीक है, SM नहीं बल्कि पैडिंग 5 कर देते हैं हम, ठीक है, लार्ज 5 ठीक रहने दें। और यहाँ पर जो है H1
और जो गाइस ये जो हमारे पास टेक्स्ट है ये वाला जो है, ठीक है, ये हम अब वहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया और यहाँ पर मैं पैराग्राफ यूज़ करूँगा और यहाँ लोरियम जो इप्सम जिसकी आज तक किसी को समझ नहीं लगी टेक्स्ट है क्या। ठीक है, तो खैर इतना काम हो जाने के बाद सेव करता हूँ और इसको एक क्लास ऐड करता हूँ, फ़ॉन्ट वेट बोल्ड सेव। ठीक है, अगर गाइस रिफ़्रेश करूँ तो ये हमारा अभी का पेज है। रिफ़्रेश करूँ तो अब आप देखेंगे कि अगर मैं होम पे जाऊँ तो ये जो आपको इस तरीके से टेक्स्ट दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो हमने टेक्स्ट भी इजीली एडअप कर लिया है। एंड गाइस इसी तरीके से आपने करना है सारे कंटेनर को कॉपी। ठीक है, मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी, तो ये कॉपी हो गया है। ठीक है, और अब सिंपल आपने क्या करना है, पेस्ट पेस्ट पेस्ट। ठीक है, ओके, पेस्ट एंड फिर पेस्ट और फिर से पेस्ट और फिर पेस्ट। ठीक है, सेव करता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ तो गाइस ये जो आपके पास जितना भी है ये ज़बरदस्त तरीके से गाइस ये आपका क्रिएट हो चुका है। ये आपके पास जितना भी टेक्स्ट था सब में डिव में कॉपी हो गया है। ठीक है, पैडिंग आ गया, आपको सेंटर में दिखाई दे रहा है टेक्स्ट। ठीक है, तो गाइस ये था हमारे पास MultiScroll.js प्लगइन। हम इसको कैसे यूज़ करते हैं, हमने एक मेन्यू बार क्रिएट किया। तो गाइस इस मेन्यू बार का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आपने इसको कवर करना है। ठीक है, एंड देन गाइस फिर आपने इसको यूज़ करना है। ठीक है, तो गाइस इस लेक्चर में इतना ही। गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।